और पहले हर मास भी सभी भाई बहनों के लिए एक संदेश आया करता था। जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे होता है ना, अभी भी होता है, मालूम है आप सभी को, मास के तीसरे सप्ताह में शाम के समय हम सब इकट्ठा, सभी ब्राह्मण देश विदेश के एक ही टाइम पर बैठते हैं। तो वो संदेश आया करता था, सभी भाई बहनों के लिए होता था। तो दादी वतन में जाती थी, जब दिल्ली में होती थी तो यहाँ से ही दादी फिर लिखकर मधुबन भेजती थी। फिर मधुबन से दादी प्रकाश मणि सभी देश विदेश के सेंटर्स पर मधुबन से ऑफिशियली भिजवाया करती थी। तो मुझे मालूम था दादी अभी ट्रांस में गई है, तो मैंने दादी लिख रही थी। मैंने कहा दादी ये संदेश कल संडे है तो सुबह क्लास में सुना देते हैं। तो दादी ने मुझे देखा और दादी ने कहा नहीं, पहले ये संदेश मधुबन जाएगा, वहां से दादी भेजेगी सभी को, तब ये सुनाया जाएगा। तो मतलब इतना दादी अपने सिस्टम को, इतना हर मर्यादा को, नियम को पूरी रीति से फॉलो करती थी। जबकि पता है कि ये संदेश भाई बहनों के लिए ही है, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट दे दूं, नहीं, ये मर्यादा नहीं। इतना दादी बड़ों का रिस्पेक्ट भी रखती थी कि पहले ये बड़ी दादी के पास जाएगा, थ्रू प्रॉपर चैनल ये वापस आएगा सभी के पास। इतना दादी मर्यादा से चलती थी, ऐसे नहीं सहज रीति से जो आया मन में कर दिया। जबकि पता ही है कि अगले 10 घंटों में ये संदेश वापस आएगा और शाम को सुनाया जाएगा। तो भी दादी ने कहा नहीं, पहले ये नियम अनुसार, मर्यादा अनुसार बड़ों के पास जाएगा। और हमको स्पष्ट किया दादी ने, ये आपको तो मालूम है ना कि बड़ी दादी के थ्रू ही ये होगा। तो इतना दादी हर बात के अंदर सिस्टम से चलती थी, मर्यादा से चलती थी, बड़ों का पूरा मान, रिस्पेक्ट रखती थी और खुद नम्रता से जो दादियां कहें। जबकि दादी खुद भी बड़ी थी, साधारण थोड़ा थी, यज्ञ की आधार मूर्त, आधार स्तंभ आत्मा थी। वो खुद भी डिसीजन लेने वालों में थी, तो भी बड़ों का इतना मान रखती थी कि जब तक जो बड़े कहेंगे वैसा ही करना है।